एक एक रामायण खरीद लो, अपने घर में रख लो आप और पढ़ा करो। ऐसे कितने लोग हैं जिनके घर में भजन की किताब है, भजन की किताब, उठाओ हाथ। बहुत लोगों के घर में भजन में थोड़ा रस भी आता है गाने में। और बहुत आगे यदि बढ़ना चाहते हो तो भक्ति करो और सत्संगी बनो, तो सुख शांति संपत्ति उन्नति सब कुछ होगा। भगवान राम सत्संगी थे, आज भी उनकी पूजा होती है। और जहां उनका जन्म हुआ उस अयोध्या नगरी की भी पूजा होती है, वो नगरी भी पूजी जाती है। और जिस नदी किनारे जन्म हुआ सरयू नदी, सरयू नदी की भी पूजा होती है। उसका जल जो है पवित्र माना जाता है। जब कोई महान पुरुष अवतारी पुरुष जिस गांव में जन्म ले ले वो गांव तीर्थ हो जाए। तो इतने बड़े राम भगवान वे भी सत्संगी थे और गुरु भक्त थे। राम कृष्ण से को बड़ा उन्हूं तो गुरु कीन है, तीन लोक के वे धनी गुरु आगे आधीन। राम भगवान से कौन बड़ा, कृष्ण भगवान से कौन बड़ा, उन्होंने भी गुरु बनाया था। और राम भगवान बड़े ज्ञानी भी थे, ध्यानी भी थे, बुद्धिमान भी बहुत थे, कथाकार थे, प्रवचनकार थे। और राम भगवान साहसी भी बहुत थे, हिम्मती, मेहनती, व्यवहार कुशल, सर्वगुण संपन्न। ऐसे थोड़े कोई भगवान बन जाता है। जिसमें बहुत गुण होंगे, सब गुण ही गुण, दुर्गुण कोई नहीं, वही भगवान बनेगा। अब स्वयं के अंदर देखो कितने गुण हैं, कितने दुर्गुण हैं, विचार करो। चलनी का बोले जिसमें 72 छांद, तो कितने लोगन की जिंदगी तो चलनी, सब छेद ही छेद, सब दुर्गुण ही भरा है। एक माँ अपने बच्चे से कह रही थी, तुम्हारे में यहाँ रोम में यहाँ दुर्गुण भरा है। तो उन्हें कहा रोम रोम तो बहुत होते हैं, कहने उससे ज्यादा ही हुई है दुर्गुण। इतने दुर्गुण हैं। और जहाँ दुर्गुण रहते हैं वहीं दुख रहता है, वहीं अपमान रहता है, वहीं चिंता रहती, वहीं टेंशन रहती, वहीं विनाश होता है। दुर्गुण साधारण चीज नहीं। जीवन में जितने दुख दिखते वे निज दोषों के कारण ही, पर जिसको इतना ज्ञान न हो वह दोष मिटाना क्या जाने। पहले ट्रेन में जब चलते थे आप, तो यदि ये नवनीत सिंह पहले से बैठे हैं ट्रेन में डिब्बा में, और तुम शाहजहानपुर स्टेशन गए ढूंढते हो, जब ने डिब्बा में जगह हो वहां बैठ ली। पहले रिजर्वेशन का मामला कम था, अब तो रिजर्वेशन है, सीट निर्धारित रहती है। तो जिसमें नवनीत बैठे थे उस डिब्बा के सामने जब तुम निकले, नवनीत की नजर पड़ गई तुम पर, तो बोला ही नहीं, आओ आओ यहाँ जगह है, यहाँ बैठ जाओ, आओ आओ। और जगह बिल्कुल नहीं, ठसा ठस है। फिर भारत देश की ट्रेन है, कोई गेट अब लटका है, कोई छत पर बैठे, कोई इंजने पर बैठे, और कोई कटा जा रहा है, कोई टांग कट गए है, कोई ट्रेन भाग रही तो दौड़ रहा है। बहुत बैठा लोग है ये देश के अंदर। हम तो देखी थे तमाशा, अरे ट्रेन भाग रही है, दौड़ रही है, तुम ऊपर लटके लटके घसीटत काहे हो, छूट जाए दो, जिंदगी बचेगी तो अपनी कार खरीद लेना, ट्रेन में बैठे की जरूरत ही नहीं। 20-25 साल से हम ट्रेन में बैठे नंबर ही नहीं आवा। अपनी गाड़ी में चलो, जहाँ रोको तहाँ रोक दो, बढ़िया मुंह धो लो। लेकिन वहां टांग कटाए के बैठे हो जाए, मरी गयो का फायदा।
तो बहुत मूर्ख भरा हुआ, बड़बड़ बड़बड़ छोरा लेके। हमका तो हंसी आवत का बहुत जरूरत है, पहले से पहुंच जाओ। तो नवनीत ने कहा कि आओ आओ बैठो, इसमें है जगह। हाथ पकड़ कर खींच लिया और अंदर जो है थोड़ा सा इधर उधर करके जगह बना दी और बैठा लीन पास। इसी प्रकार से तुम्हारा एक आदमी ट्रेन में था डिब्बे में, वो तुमको खींच के बैठा लिए प्रेम से। यदि एक भी अवगुण है आपके अंदर, एक भी अवगुण, तो दूसरे अवगुण के यहाँ खींच के लई जरूर आई, क्योंकि अवगुणों अवगुणों की रिश्तेदारी होती है। किसी गांव में एक ज्योतिषी रहते थे, तो बहुत लता पत्रा विचारते रहते थे। जो कुछ काम करते थे सब मुहूर्त देख के और लता पत्रा देख के, बिना मुहूर्त वही लेटरिनों नहीं जा रहा, बैठ रहा। अब ज्यादा मुहूर्त देखियो तो बिगड़ सब चाहिए। शुभ कार्य कभी भी करो वो मुहूर्त अच्छा है, अशुभ कार्य जब करोगे मुहूर्त खराब। तो मुहूर्त ढूंढते ढूंढते, कुंडली मिलाते मिलाते उनकी लड़की की उम्र 29 साल, और कोई बर मिलबे नहीं करा। तो एक दिन ज्योतिषी महाराज की पत्नी ने कहा कि ज्योतिष अलग धर दो, कोई ठीक ठाक लड़का मिले तो ज्यादा कुंडली मत मिलाओ, शादी कर दो। तो ज्योतिषी जी बोले एक लड़का मिला है, तो उसमें सब गुण हैं, एक दुर्गुण है। बोले दुर्गुण की बात मत करो, शादी कर दो। दुनिया में दूध धोवा कौन, फालतू बतलाते, लड़की बूढ़ी हो जी तब। तो उन्होंने शादी कर दिया। लड़की ससुराल गई, वापस लौटी तो माँ ने पूछा बेटी दामाद में कौन दुर्गुण है, ये कुछ बताई नहीं तुम्हारे पिताजी कौन है। कहीं जब दामाद बनाए लिए हो तब दुर्गुण पूछो ना, वह बड़ा रहने दे। अब मान लियो जो भी हो, हम मान लेना हमारे पति। अब ज्यादा छानबीन करें मन में थोड़ा खिन्नता हो जाता। तो माँ जिद्दी थी, बोली बताओ परी हमसे प्यार तुम्हारा कौन है, बताओ का दुर्गुण है। हालांकि कुछ नहीं है, कभी कभी प्याज खाते। बोले कभी कभी प्याज खाते। तो ये ज्योतिषी के रिश्तेदार और ब्राह्मण हुई के प्याज खाते। अरे प्याज में कोई हिंसा नहीं है, खाई दो। कहे प्याज खाते, कभी कभी खाते। कभी कभी क्यों खाते हैं? बोले जब उनको मांस खाना होता तो प्याज डायरेक्ट खाते। बोले मांस भी खाते? रोज नहीं खाते, कभी कभी मांस खाते। बोले कब खाते? जब दारू पीना होता तब मांस खाते। बोले दरुहा भी है? बोले कभी कभी दारू पिए थे, रोज नहीं पिए थे। तो कब पिए थे? अरे जब उनकी चोरी लग जाते तो वही पैसे से दारू पिए थे। बोले चोर भी है? तो लड़की बोली पूछो ना, ख्वा दो ना, सब अंदर है भंगारे भरी। ऐसे ठीक। कितने लोगों की जिंदगी का पन्ना पलटे वाले नहीं है, सब भाई भंगारे। इसलिए राई दो ऐसे परा। खोद खोद तालू न बनाओ, छोटे गड्ढा ठीक। तो लड़की की माँ जो है बहुत दुखी हुई है कि इसमें सब अवगुण निकले। एक अवगुण दूसरे अवगुण को आकर्षित करके तुम्हारे अंदर प्रवेश करता है। एक गुण आप में अनेक गुण ला करके भर देता है। ये गुण अवगुण में भी कनेक्टिंग होती है, रिलेशन होता है। इसलिए गुणवान बनो। सब सुंदर सब बेरोज शरीरा, सब गुण गिधन अति धीरा। जिस परिवार में सभी सुंदर स्वभाव के, सुंदर चरित्र के, सभी निरोगी और सभी धन कमाने की कला जानते और सभी गुणवान, वो परिवार राम राज्य। याद रखना, बहुत रोगी भी मत बनो, रोगी दुखी, थोड़ा सावधानी बरतो। सभी महिलाओं को
योगा करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए। इसमें कितनी महिलाएं योगा व्यायाम करती, हाथ उठाओ। कितने पुरुष करते, हाथ उठाओ जरा। दो ही आदमी हाथ उठाएंगे, दो तीन, दो चार हैं। लेडीज तो यक्को नहीं। अब देखिए, लेडीज के लिए बड़ी आफत आने वाली है। इनका भविष्य बहुत खतरनाक है, क्योंकि अब धान कूटने को नहीं बचे तो अपने लड़कन कुटती हैं खूब। और लड़कन जब कुटती है तो वह न भूसी निकलते न चावल निकलते। धान तो मशीन कूट दी तो इका कूटे। अब गेहूं पीसक नहीं बचा, मशीन पीसत है। तो कितनी लेडीज दिन भर दांत पीसत रहते, हमारे गुस्सा के था ही नहीं। और जो व्यक्ति काम ना करी के गुस्सा बहुत आई। शादी के बाद पति लोग हैरान हो जाते, सोचते हैं शादी नहीं भरे तो बहुत मुस्कुराते रहे, अब तो दांत ही पीसत है, बचे रहो ने पीस दी एक दिन। अब ये काम ना करने से गुस्सा बहुत बढ़ती है। जितने लोग काम खूब करते ना, गुस्सा गर्मी सब निकल जाते मेहनत में। और जितने बैठ रहते हैं धांधू बने, उनका दिमाग गर्म बहुत होते हैं। तो दिमाग को ठंडा करने के लिए मेहनत करिए, योगा करिए, व्यायाम करिए। व्यायाम से स्वस्थ रहेंगे आप। और 10 मिनट हर रोज टहले, शाम को खाने के बाद। 10 मिनट रोज टहलिए शाम को खाने के बाद। कितने लोग टहलना छोड़िए, वह बेडई पर भोजन करते और बेडई पर कुल्ला करते और बेडई पर लौट जाते और तुरंत ही पहुड़ रहते। हलबई डुलबई नहीं करे, कुल्लो करे नहीं। भोजन के पहले और भोजन के बाद। आज एक तुमको हम बिना पैसे दवा बताए रहे। जो व्यक्ति स्त्री हो या पुरुष हो, भोजन से पहले और भोजन के बाद यूरिन जाता है। इंग्लिश में बोल रहा हूं क्योंकि हिंदी में यहाँ थोड़ा शर्म लगता है। यूरिन अब ना समझ में आए तो यूरिया बोरी खाओ। यूरिन कितने लोग सुने यूरिया, यूरिया नहीं, यूरिन। भोजन से पहले भोजन के बाद में जो जाता है उसके कभी गुप्त रोग नहीं होते, याद रखना। फ्री की दवा है, दवा थोड़े है, नियम है। और जो हाथ पांव मुंह धोई के भोजन करता है और हाथ पांव मुंह धोई के कुल्ला करते कायदे से, उसका हाजमा दुरुस्त रहता है। उसकी सभी जठराग्नि पेट में इकट्ठी होती है, शुरू भी और लास्ट तक सब हजम हो जाए। हाथ पांव मुंह कोई धोते ही नहीं, क्योंकि मुंह में ज्यादातर लोग तो पाउडर लगाए, क्रीम लगाए, तो मुंह धोई है तो वहां धोई जाई। और जब धोई जाई तो जौन मुंह चमकत रहे। बहुत लोग किसी का चमकत मुंह देखत तो सोचते हैं बड़ी चमक है, आकर्षित। वह चमक है 10 रुपया की क्रीम के। 10 रुपये क्रीम तुम फंस जाइए, तुम्हारा दिमाग सही हुई।